ओके, अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अ वार्म वेलकम। सो इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके आया हूँ। होपफुली कि आपको इस प्रॉब्लम से कुछ सीखने को मिलेगा एंड यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो सकते हैं जल्दी जल्दी में। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो शिप्स है, 1 and 2 मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटीज 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट ट्रैक्स। सो दो शिप्स है, सो ऐसे परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रही है किसी पॉइंट की तरफ जो उनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो जैसे कोई यहाँ पे पॉइंट है एंड यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे दो शिप्स आ रही है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो बट वेलोसिटी अलग अलग है, एक की 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरी की 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ओके। एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0, किसी जब हमने स्टार्ट किया था उनको देखना, t इज इक्वल टू 0 पे जैसे यहाँ पे होंगे। द शिप्स वर लोकेटेड एट डिस्टेंस 120 मीटर, एक 120 मीटर की दूरी पे थी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एंड दूसरी वाली 200 मीटर की डिस्टेंस पे थी फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली पहली शिप है, लेट्स से ये वाली पहली शिप है, ये ऐसे आ रही है एंड यहाँ से एक और शिप है जो ऐसे जा रही है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास एंड इसको मैं मानता हूं ये वाली 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है। सो 3 मीटर पर सेकंड एंड ये वाली 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना, सो ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो पहले कितनी दूर थी, ये वाली 120 मीटर की डिस्टेंस पे थी पहले, t इज इक्वल टू 0 पे, एंड ये वाली किस डिस्टेंस पे थी, सो ये वाली डिस्टेंस पे थी 200 मीटर्स। ठीक है ना, ओके, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मानते हैं अब। ओके, पहले 200 मीटर की दूरी पे थी। ओके, सो अब हमसे पूछा क्या गया, अब हमसे पूछा गया है हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बिकम शॉर्टेस्ट। कब वो वक्त आएगा जब इन दो शिप्स के दरमियान की जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट बन जाएगी। आप खुद से देख लो, ये वाली 3 से आ रही है, ये वाली 4 से जा रही है, लेकिन ये वाली 200 है, ये वाली 120 मीटर दूर है उस इंटरसेक्शन पॉइंट से। सो ये आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, इनके दरमियान की डिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कम हो रही है। ओके, सो कब बन जाएगी ये शॉर्टेस्ट। आप ये मत सोच लेना कि शायद जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब ये शॉर्टेस्ट बन जाएगी, नहीं। हो सकता है ये वाली क्रॉस कर चुकी होगी, हो सकता है या यही वाली क्रॉस कर चुकी होगी। आपको समझ आ रहा है ना। सो बिकॉज ये डिफरेंट वेलोसिटी से आ रही है एंड डिफरेंट डिस्टेंस से भी आ रही है, दैट इज वे आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे इनकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, सो मैं ये मान के चलूंगा, लेट एट टाइम t, मैं कुछ टाइम t पे मानूंगा कि ये इनके दरमियान की डिस्टेंस l है। द डिस्टेंस इज l। क्या ये l शॉर्टेस्ट है? अभी नहीं है शॉर्टेस्ट, मैं नहीं मान रहा हूं इस टाइम पे। मैं बता रहा हूं कि किसी टाइम पे जब इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट किया अपनी जर्नी, किसी टाइम t पे इनके दरमियान की डिस्टेंस l है। ठीक है, सो लेट्स से इस टाइम पे ये वाली यहां पे पहुंच गई होगी एंड ये वाली यहां पे पहुंच गई होगी। सो इनके दरमियान की डिस्टेंस मैंने l मान ली। ठीक है ना, ओके, इसको कवर करते हैं। ओके, आफ्टर टाइम t, सो क्या आप कोई बता सकता है कि इस टाइम t में ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? इस वाली शिप ने ये वाली डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी? 4 इंटू टी। वाई? बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम वुड बी डिस्टेंस। सो स्पीड है 4, टाइम है t, सो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली होगी 4t। ठीक है ना, एंड ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? टाइम t में इसने कितनी ट्रेवल की होगी डिस्टेंस? 3 इंटू टी, बिकॉज स्पीड इज 3, टाइम इज t। ओके, सो ये वाली डिस्टेंस 3t होगी। वेरी सिंपल। अब ये टोटल था 200 और ये वाला कितना बच गया? अब ये वाला कितना बच गया? ये 200 माइनस 4t बच गया, एंड ये वाला कितना बच गया? ये वाला कितना बच गया? 120 माइनस 3t। ठीक है, क्या मैं इस l को फाइंड कर सकता हूं? कर सकता हूं। देखो अभी ये l शॉर्टेस्ट नहीं है, सिंपली किसी टाइम t पे मैंने माना कि ये जो दो शिप्स है आपस में l डिस्टेंस पे है, मैं उसी l को फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, सो ये l होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, hypotenuse square would be equal to base square plus perpendicular square. So base square would be 120 minus 3t whole square plus perpendicular square. Perpendicular square कितना होगा? 200 minus 4t whole square. ठीक है, this is L. अब यहां से कॉन्सेप्ट है, अब इसी L को हमें शॉर्टेस्ट बनाना है। अब मतलब किसको मिनिमम बनाना है। ओके, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा या देखा होगा कहीं पे
कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y, वो वैरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उसकी डिपेंडेंस है x पे, मतलब x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हमारा जो कर्व है और ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, ठीक है। उस y का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, वो यहां पे है, ठीक है, इस x पे, x डैश पे, एंड जो उसका मैक्सिमम है वो x डबल डैश पे है, लेट अस से, ओके। वैल्यू है सिंपल x, मतलब यहां पे y की जो वेरिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, एंड इसका मिनिमा कहीं पे है एंड इसका मैक्सिमा कहीं पे है, ओके। अगर आप देखोगे इस मिनिमा पे इसका जो टेंजेंट है, इस पॉइंट का जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है, 0 है, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंड इस वाले पे जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप भी कितना है, 0 है। सो अगर आपकी कोई फंक्शन है किसी दूसरे पे, मतलब लाइक डिपेंडेंट है, मतलब जो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो हमें पता है एट पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उनकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होनी चाहिए, 0, बिकॉज स्लोप जो है उस टेंजेंट का वो क्या है, वो 0 है, एंड आपको ये स्लोप की ही बात करता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। सो यहां पे जो L है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो टाइम पे डिपेंडेंट है। सो L इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। सो अगर मुझे इस L को शॉर्टेस्ट बनाना है, जैसे यहां पे मिनिमा था, सो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर मुझे इस L को शॉर्टेस्ट बनाना है, सो उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू 0। इजंट इट सिंपल? कॉन्सेप्ट है ना यार, एक कॉन्सेप्ट है, ओके। सो अगर अब इस L को शॉर्टेस्ट बनाने के लिए मैंने इसकी डिफरेंशिएशन को करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड उसको इक्वेट करना है 0 के बराबर, ठीक है। जो भी वहां से निकल के आएगा टाइम, ठीक है, वो देख लेंगे, ओके। सो इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। सो इसलिए 120 माइनस 3t होल स्क्वायर प्लस 20, ये ऊपर टू द पावर 1/2 है, सो ये क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक है, एक बारी करते हैं, ठीक है। 120 माइनस 3t होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 40 होल स्क्वायर टू द पावर क्या आ जाएगा, टू द पावर -1/2, ठीक है। लेकिन समझ आ रहा है ना, ओके। लेकिन अंदर इसकी डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन अलग से, वो क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगी, वो डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2 इंटू 120 माइनस 3t, ओके, और इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन -3, ओके, एंड प्लस 2 इंटू 200 माइनस 40 इंटू -4, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, अब हमें इसी को इक्वेट करना है किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। सो सिंस ये न्यूमरेटर में टू द पावर -1/2, ये डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा 1/2, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ये वाला पार्ट बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, सो -6 120 माइनस 3t, एंड ये वाला -8 इंटू 200 माइनस 40, मैंने जो डिनोमिनेटर में लाया, इस पूरे पार्ट को मैंने डिनोमिनेटर में लाया, वो क्या था 2 इंटू 120 माइनस 3t, होपफुली कि यू नो द डिफरेंशिएशन, ठीक है। 200 माइनस 40 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2, इसी को मैंने इक्वल टू 0 किया। अब मैं इस पूरे पार्ट को, डिनोमिनेटर को राइट साइड में मल्टीपल करूंगा 0 के साथ, सो वहां पे बचेगा क्या, सो वहां पे बचेगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आ जाएगा 6 2s 12, ओके, एंड 720 माइनस 720, एंड ये जाएगा प्लस 6 3s 18t, एंड यहां से आ जाएगा माइनस 1600, ठीक है ना, प्लस 32t इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इस डिनोमिनेटर को पोलर मल्टीपल किया इसके साथ, 0 के साथ, खत्म हो गया ना, ओके। सो यहां से 18t है, यहां से 32t है, वो हो गया 50t, शाबाश। एंड यहां से आप इनको माइनस माइनस इज प्लस, सो लेकिन माइनस आ जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा 0, सो वो आ जाएगा 2, वो आ जाएगा 12 13 1 एंड 2 23 20 इज इक्वल टू 0, ओके। सो यहां से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं, वो 25t बन जाएगा, एंड ये बन जाएगा -2 1 6 0 इक्वल टू 0। सो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं, सो 25t इक्वल्स 1160, सो टाइम इक्वल्स 1160 डिवाइडेड बाय 25, ओके। सो इनको आप डिवाइड कर लेना, एंड जो टाइम का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 46.4 सेकेंड्स, ठीक है। मैं नीचे चेक कर रहा हूं कि वो आया कि नहीं आया, हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है।
सो दिस इज 1160 डिवाइड बाय 25, इसको डिवाइड कर लेना, वो 46.4 सेकंड्स आए। मतलब 46.4 सेकंड्स पे इनकी डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी मिनिमम, वो होगी शॉर्टेस्ट। अब हमें यह भी निकालना है कि कितनी होगी, कितनी शॉर्टेस्ट होगी। सो अब ये L शॉर्टेस्ट बन गया कितने टाइम पे, किस टाइम पे, मैं इसको T0 मानता हूं, लेट्स से T0 मानता हूं, T0 पे ये L शॉर्टेस्ट बन गया। अगर मैं इसी टाइम इस T को यहां पे जो टाइम है एंड यहां पे जो टाइम है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये वाला टाइम, तब वो L का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना ये टाइम। सो L इक्वल्स रूट ऑफ 120 माइनस 3 इंटू टाइम के बाद ये वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 4 होल स्क्वायर एंड रूट के, ये रूट के ही अंदर है, प्लस है 200 माइनस 4 इंटू टाइम के बदले 46.4 एंड होल स्क्वायर। ओके, इनको यहां से 120 माइनस इसको मल्टीपल कर लेना, बाद में इनका सब्ट्रैक्शन कर लेना, बाद में स्क्वायर कर लेना, प्लस 200 माइनस इसको मल्टीपल 4 इंटू इसके साथ मल्टीपल कर लेना, बाद में 200 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, बाद में स्क्वायर कर लेना, बाद में उन दो का ऐड कर लेना, बाद में उनका रूट ले लेना। जो आपका L आएगा वो आएगा 24 मीटर्स। ठीक है, जो 24 मीटर्स इनकी शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है, किसी भी टाइम पे। वो किस टाइम पे, किस टाइम पे, वो तो निकाला हमने किस टाइम पे, वो 46.4 सेकंड्स पे जो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L होगा वो होगा 24 मीटर। बाद में फिर से स्टार्ट करना करेगा। इज दैट ओके? होपफुली कि आपने कुछ सीखा होगा इस प्रॉब्लम से। ओके देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।